संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर ध्यान रखो कि पिछली वाली क्लास में आप लोग को हमने बताया था कि जिससे कोई भी परिमेय संख्या है जिसको भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो क्या होता है, शांत हो जाता है। यदि रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में सबसे पहला नंबर ध्यान रखना है, कैसे करना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, आपको हम बता दे रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज का है। जैसे 1/20, 1/20 को आपको लिखना है शांत दशमलव। आपको कहना है कि क्या लिखना है, शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं। आपको देखना है कि कौन सी संख्या, जैसे 3-4 संख्याएं दिया है, इसमें कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। जैसे ये को 3-4 ठो दिया, पहला 1/20 है, इसके बाद 1/27 है, इसके बाद 3/5 है, इसके बाद 1/15 है। इसमें से बोल रहा है कौन सा शांत दशमलव है, ठीक है ना। तो पहले शांत समझेंगे, इसके बाद अशांत समझेंगे, इसके बाद तब परिमेय तो जानते ही आप लोग p/q के रूप में। इसके बाद जहां अशांत समझेंगे तो इसके बाद ये अपरिमेय आप समझ जाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। समझ में आया ना। तो देखो पहला नंबर हम लोगों को 1/20 है। 1/20 से करते क्या है, 1/20 है, 1/20 है, 20 से हमको क्या करना है, 1 में भाग देना। क्या करना है, भाग देना, ठीक है। देखो पहले इस संख्या को लेते हैं, हमेशा जिसका टेबल पढ़ना उससे ये संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अभी तक ये छोटी है तो भाग नहीं गया आप तो 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 0 आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। अभी भी छोटा है, दोबारा आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर चाहिए तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो हमको एक ही बार में यहाँ पे हो गया। अब 20 का टेबल हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 20×5 कितना होता है, 100। कितना आएगा, 100। 5 बार में हमारा आ गया 20×5 100। ये माइनस हो गया, ये कट गया पूरा का पूरा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.05 ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। शेषफल क्या है हमारा, शेषफल हमारा क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। सिर्फ भागफल आया। तो जब शेषफल 0 हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, शांत। तो ये संख्या हमारी कौन सी होगी, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। कौन सी है, शांत दशमलव। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शांत दशमलव। समझ में आना। फिर इसी प्रकार हम अगली वाली संख्या को चेक करेंगे, 1/27 को। 1/27 को चलिए इसका भी डिवाइडेड करते हैं। 27 हो गया, 1 ले लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएं, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जाएगी। फिर इसके जगह पे क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा के यहाँ पे ले लेंगे। 27 में 2 बार करेंगे तो नहीं आएगा, 3 बार करके देखते हैं। तो 27 3 3 7 21, 2 और 3 2 6 2 8, 81 हो रहा है। कितना हो रहा है, 81। 27 4 बार में देख लीजिए, 27 × 4 करेंगे, 4 चौको 16, 1 4 बटे 32 से कितना हो गया, 33 336। अरे 27 4 ना, 4 से करिए, 4 7 28, 2 4 3 8 10, 108 आ रहा है। कितना आ रहा है, 108। तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81। क्या हो रहा है, 81। अब देखिए नीचे ये 10 है, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचा। यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। अब इसी दशमलव पे फिर 1 0 तो फ्री में मिल जाएगा, 190 हो गया। क्या हो गया, 190। यहाँ पे 4 बार में 108 आ रहा है। इसका मतलब और अधिक बार लेके जा सकते हैं। अंदाजा लगाइए, स्किप करिए थोड़ा सा। 27 7 बार लेके जाके देखो। 7 5 35 3, 7 2 14 14 15 16 17, 7 5 35 3, 7 2 14 14 3 कितना हो गया, 17। कितना हो गया, 17। 7 बार में हमारा कितना आ रहा है, 175। कितना हो रहा है, 175। माइनस हो गया, यहाँ से करेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 8 8 में से 7 जाएगा, 1। अभी भी हो रहा है।
फिर इस दशमलव पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर लेके जाएंगे। देखिए 7 बार में इतना हो रहा है, तो 5 बार में देख सकते हैं रुक जाओ गड़बड़ हुआ, 27 चाहिए ना, तो 27 7 बार, 7 7 49, 4 7 दूना 14, 4 18, 7 7 49 और 7 दूना 14, 4 18, 7 बार में 189 आएगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 कट हो गया, ये क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब इस दशमलव पे क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, भाग नहीं गया, यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 हो गया। फिर 100 आ गया, तो फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे। ये कितना हो गया, 81 हो गया। फिर आएगा कितना, 9, फिर 1, फिर इसी दशमलव पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, फिर 7 बार फिर जाएगा। कितनी बार, 7 बार फिर जाएगा, 189 हो रहा है। क्या हो रहा है, 189। फिर देखो 1 आज उसी तरह चलता आ रहा है, फिर आ गया वो। अब देखो ध्यान से, अब ये संख्याएं हमारी कितनी हो गई, 0.037। अब देखो रिपीटेशन चालू हो गया कि नहीं, 037। ठीक, फिर इसके बाद फिर 037 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा ही चलता जाएगा। 0.370, ये कौन सी संख्या, ये हो गई अशांत नहीं है, क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत, उसको क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, 1/27 है, ये संख्या आ गई। अब रिपीटेशन हो रहा है, 037 हो रहा है, इसको बार बार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अशांत। अशांत भी बोलेंगे और अपरिमेय संख्या भी बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करने का तरीका यही आपको आगे हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी कभी भी क्वेश्चन मिलेगा कि अशांत है कि शांत है कि अशांत है, तो आप क्या करिएगा, भाग देना होगा, भाग दीजिएगा। यदि वो बार बार कटता ना चला जाएगा, यहाँ रिपीटेशन होने लगेगा, समझ में आया ना, कट के इसके जैसा शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। और जो कट जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार, 3-4 स्टेप लेते जाते जाते वो कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इतना काम आप लोग करिए, उतारिए इसको। अब देखो परिमेय संख्या के बीच की दूरी वाला तो आप लोग को आता है, उसके बीच परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या लिखना होगा, 2 को 3 को 4 को पीछे का तो लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय के बीच जब आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिए क्वेश्चन, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपरिमेय संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहला नंबर ध्यान रखना होगा आपको, ये दोनों है 20-3, दोनों के बीच हमको अपरिमेय संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से 5/7 को पहले आपको हम बताएं कि आप क्या करिएगा, दशमलव में बदलना पड़ेगा। जैसे अभी अशांत और शांत निकाले हैं ना, इसका मतलब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या होगा ये, इस तरह से हमको दशमलव रूप इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दशमलव रूप निकालिए। चलिए 5/7 का, तो 7 का किस में भाग देना होगा, 5 में। क्या किस में, 5 में। ये छोटा है तो 0 बढ़ा देंगे, भाग दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। 7 7 कितना हो जाएगा, 49। कितना हो गया, 49। ठीक, इसके बाद कितना आ गया, 1, इस दशमलव पे 0, 7 एकम 7, 3 आ गया,
इस दशमलव पे 0, 7 चौक 28, ठीक। 2 आ गया, इसी दशमलव पे 0, 7 दूना के 14, कितना आ गया यहाँ पे 6, इसी दशमलव पे 0, 7 बटे 56, कितना आ गया 4, इसी दशमलव पे 0, 7 पचे 35, कितना आ गया 35, कितना आ गया 5। अब देखो 5 आ गया ना। अब यहाँ के बाद रिपीटेशन चालू करेगा फिर, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, इस सारे नंबर को ऐसे यहाँ पे 0 7 1 4 2 8 5, समझ में आया ना। भाग देने के बाद हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 35 हो गया। फिर दशमलव को इसी दशमलव पे 0, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया था ना। अब इसके बाद 7 7 49, कितना आ गया 7 7 49। फिर 1 आया, दशमलव पे 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7। देखिए 3 आ गया, इसी दशमलव पे 0, 7 चौक 28। फिर कितना आ गया 2 आ गया, इसी दशमलव पे 0, 7 दूना के 14। फिर ये कितना आ गया 6, इसी दशमलव पे 0, 7 बटे 56। देखिए ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। फिर इसी दशमलव पे 0, 7 पचे 35। देखिए अब ये फिर रिपीटेशन, तो बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ 0.71428 इतना रिपीट कर रहा है। फिर देखिए 71428 करा, फिर उतना ही आ गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.71428 ठीक है। इतना रिपीट कर रहा है, इस पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार, ठीक है। इसका आ गया। दूसरा वाला उसी तरह 9/11 है, 9/11, 9/11 का कैसे करेंगे, तो 9/11 को उसी तरह करेंगे। देखिए इसको भी हम लोग को क्या करना है, डिवाइडेड करिए। कितने से डिवाइडेड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइडेड करिए 9 में, पॉइंट हो गया 0, 11/88, 11/88 हो गया, 10 2 आ गया, दशमलव पे यहाँ पे 0 लगा दिए, 11 एकम 11 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया 9, कितना आ गया 9, इसी दशमलव पे 0 लगा देंगे, 11/88 हो गया। और ये हो गया हमारा, फिर कितना आ गया 2 आ गया, फिर दशमलव पे 0, 11 एकम 11। देखिए बार बार वही हो रहा है 8181, इसका मतलब ये कितना आ गया 0.81, ये बार हो गया, क्या हो गया बार हो गया। रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो इसके बीच आपको अब ध्यान रखना है कि ये आगे वाले को ध्यान रखो, 71 है, कितना है 71 है, ये कितना है 81 है। मतलब 71 और 81 के बीच आपको अपरिमेय संख्याएं रखना है। तो जब ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच अनेकों क्या हो सकते हैं, अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। लिखते वक्त हमको बस ध्यान रखना है कि इससे आगे नहीं जाना है, हमको इससे आगे नहीं जाना है और इससे पीछे नहीं जाना है, मतलब इसके कम नहीं। इससे जब भी होगा तो आगे वाली संख्या लिखना है, ऐसे जब भी लिखना है तो पीछे वाले संख्या लिखना है। इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। जैसे हमको इसके आगे 0.71428 के आगे हमको कोई लिखना है, तो ध्यान रखो कि दूसरी संख्या हम इसको ध्यान रखेंगे कि 71 है, तो 71 के आगे क्या आ सकता है 74 लिख सकते हो, 74 4282 कुछ भी लिख सकते हो इसे, ऐसे समझ में आया। बस आगे वाले को ध्यान रखना कि इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमको कितनी बोला है, 3 परिमेय संख्या बोला है, तो ये 74 हो गया। इसके बाद क्या करो 75 4285 0.75, इसके बाद लिख सकते हो 0.764229, ऐसे करके कुछ भी भर दो, लेकिन बस है आगे वाले को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 1 2 3 हो गया, और लास्ट वाला हमारा संख्या ये है कौन सा 0.88
हो गया। तो ये हो गया। अब इसके पीछे देखो ये 3 संख्याएं हैं, क्या है 3 संख्या तुमने अपने से भर लिया, क्या कर लिया अपने से भर लिया। बस ये आंसर क्वेश्चन में आंसर मिलाएंगे तो अलग अलग मिलेगा, हर बार जो क्वेश्चन आएगा वो क्या मिलेगा अलग अलग मिलेगा हर। तो ऐसे नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि आप निकाल लेंगे, निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं ऐसे भर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं अपरिमेय संख्या क्या करेंगे निकालेंगे और भरेंगे। आपको ध्यान रखना है कि वही जो शांत और अशांत वाला जो प्रॉब्लम बताएं उसको सॉल्व करना है। पहले आपको दशमलव रूप में इसको लाना होगा, इसके बाद इसके अंदर आप क्या करेंगे भरेंगे। समझ में आया ना? तो चलिए उतारिए।